हेलो स्टूडेंट, क्लास +2 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम है। इसमें ये बताना है कि हमने इसमें से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं। ठीक है, तो A = क्या दिया हुआ है हमें, A = दिया हुआ है हमें, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3। रिलेशन R इन सेट A कहा है इसने। इसका मतलब क्या है, जो R होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, उसने कहा है R = x बाई रिलेशन है, ये रिलेशन है हमारा, यानी कि 3x - y = 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें के रिलेशन में से ऐसे एलिमेंट बाहर निकालेंगे जो कैसे रिलेटेड होंगे, 3x - y = 0, वेयर ऑब्वियसली x एंड y सेट A बोथ रिलेटेड टू x एंड y और सेट A। ठीक है, R कैसे कैसे एलिमेंट होंगे या पेयर होंगे। ठीक है, व्हेन x ये लिख लेते हैं, y = 3x, व्हेन x = 1 y क्या हो जाएगा 3, व्हेन x = 2 when x = 2 y = 6, when x = 3 y = 6 होगा 3 9, when x = 4 एंड y = क्या हो जाएगा 12, x = 5, when y = 15। तो ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 15 है ही नहीं हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा रिलेशन, ये है। अब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 13 13 14 14 तक बनने चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिलेशन 1 1 1 1 2 2 2 13 13, जितने एलिमेंट डबलेट अगर नहीं मौजूद हैं तो क्या है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक देखो 1 3 बिलोंग्स टू R है, व्हाट 3 1 है इसमें नहीं है, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 3 है, 3 9 है, 1 9 नहीं है, AB है, BC है, AC नहीं है। ठीक है, अगले के हम एलिमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, व्हाट 1 9 does not belongs to R, so it is not transitive। तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ये ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रिलेशन R इन द सेट N। R इन द सेट N का मतलब मीनिंग क्या है, दिस इज R इज सबसेट ऑफ N क्रॉस N, N इज इनफाइनाइट सेट, देख सकते हैं हम N इनफाइनाइट है ये। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। R एक ऐसा सबसेट है जो कैसा रिलेशन है, N x y सच दैट y = x + 5 एंड x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। ठीक है, y की कितनी भी हो, उसने कहा है आपके अकॉर्डिंग ये x किससे बिलोंग करना चाहिए, y इससे बिलोंग करना चाहिए। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, x इज लेस देन 4 भी कहा है, एक्चुअली उसने x इज लेस देन 4 इस रिलेशन के लिए कहा है। ठीक है, जो कंडीशन दी है वो इस रिलेशन के लिए दी है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम किस में रखेंगे, पहले लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, व्हेन x = 1
y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 7, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 8। दैट्स इट। 4 नहीं हो सकता क्योंकि x इज लेस देन है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव है जी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है इसमें, 2 2 नहीं है। ठीक है, 2 2 3 3 4 4 नहीं है। जितने भी नंबर हैं सबके डबलेट होने चाहिए। 1 1 ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो इसका रीज़न किस तरह से देंगे? मैथमेटिक्स में भले ही है, फिर भी इसमें थोड़ा सा वर्बल स्टेटमेंट चलता है। तो कैसे लिखेंगे हम? फॉर ए belongs to, for a does not belongs to r, for all each a belongs to r। इसका मतलब क्या हो गया? 1 1 does not belongs to r, 2 2 does not belong to r। ठीक है, 3 3 जितने भी a हैं, जितने भी एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर में, उनके डबलेट मौजूद नहीं है। इस बात का मतलब ये है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 6 है, 6 1 नहीं है। इसमें आप सिंपल कह सकते हैं 1 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा था अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू क्या है? आर है। इम्प्लाइज व्हाट? क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब ये क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, मैंने कहा था ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर है, हो गया, तो भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे देखो 1 6 है, 1 6 है, ए बी है, बी सी है ही नहीं, ए सी की बात ही नहीं करते। ए बी है, बी सी है ही नहीं, ए सी की बात ही नहीं करते। यहाँ पे ए बी है, बी सी है ही नहीं, 7 2 है, 7 2 है, ए बी है ना बट 2 7, तो बी की वैल्यू क्या है? 7 7 है ना, बी 7 है ही नहीं इसमें। तो ए बी है, ये ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें जो प्रीमियस जिसका फर्स्ट एलिमेंट 8 हो, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सेम चीज है। ये वो वाला केस है, स्पेशल केस, ये मैंने आपको बताया था। अगर ए बी है, ठीक है, बी सी है ही नहीं, बी सी इज नॉट देयर। ठीक है, सो ए सी की हम बात ही नहीं करते, तो हम दैट इज नॉट टॉक अबाउट ए सी without clearly saying that a b है, केला a b है, तो this is transitive। ठीक है, this is transitive, not reflexive, not symmetric, but transitive। so a is equal to 1 2 3 4 5 6 r, relation r in the set A का मतलब r is the subset of A cross A। तो इसमें क्या है? y is that divisible by x। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि y है जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से क्या होगा? डिवाइड होगा। इसमें क्या ले लेते हैं हम? 1 1 ले लिया, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब आगे देखो, अब 1 2 भी ले सकता हूँ, 1 3 भी ले सकता हूँ, 1 4 1 5 1 6, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड है ना। ठीक है, अब 2 4 ले सकता हूँ, 2 6 ले सकता हूँ, 3 6 ले सकता हूँ। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज रिलेशन, ये सब ले सकते हैं हम। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, आपको दिख रहा होगा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पेयर डबलेट बन रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव तो है, हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है कहीं पे,
1 2 है तो है, 2 1 उसका उल्टा है नहीं है। बस एक एलिमेंट आपको ऐसा दिख जाए रिलेशन में जिसका सिमेट्रिक, जिसका उल्टा आपको ना मिले, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक एलिमेंट को देख के आप क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो 1 2 है, ए भी है ना, 2 6 है, 1 6 भी है, ये रहा, ठीक है। 1 3 है, 3 6 है, 1 6 है, 1 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला है, 1 4 है। यहाँ तक तो ये वाले तो चेक करने ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव के में देखते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट को तो चेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्या है, ट्रांजिटिव को शो करते हैं। ध्यान से देखते हैं, 1 2 वाला भी हो गया, 1 2 है, 2 6 है, 3 1 3 है, 3 6 है, 1 4 है, दूसरा है नहीं, वो चेक ही नहीं कर सकते, स्पेशल केस हो गया। ए बी वाला, ए बी है, बी सी है नहीं, ए सी की हम बात ही नहीं करते। 1 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला है कोई, ये भी वही केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। 1 6 है, 6 से भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी स्पेशल केस हो गया। 2 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला है नहीं है, बार बार स्पेशल केस का पता है। ए बी है ना, ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी होगा, क्योंकि बी सी नहीं है तो ए बी के बलबूते पर ही कह देंगे कि ए सी है। तो जब बी सी नहीं है, ए सी को देखते ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ए बी के बेसिस पर क्या देते हैं, क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। 2 4 है, ठीक है, 4 और समथिंग नहीं है, इसके बेसिस पे क्या देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। 2 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला है कोई नहीं है, ठीक है, ऐसे 3 6 है, ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं, ऐसे बताते हैं, ठीक है। करते हैं और क्वेश्चन। इसमें क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ आर इंटीजर एक्स बाय एक्स माइनस वाई है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो हमेशा फाइनाइट होगा। एक बात बताओ, कार्टेशियन, वो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो रिलेशन भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसको कैसे लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते, इसको हमने वर्बली सॉल्व करना होगा, हमें कहना होगा, हमें स्टेटमेंट देनी होगी, ठीक है। क्या देने पड़ेंगे, एक बात सुनो, थोड़ा समझते हैं। उसने कहा एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये एक्स एंड वाई आर बोथ इंटीजर, ठीक है। आप खुद ही पता है दुनिया में ऐसे कोई भी ऐसा इंटीजर उठा लो, उसका डिफरेंस उसी के साथ 0 होगा, ठीक है। ए अगर हमने लिया फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए माइनस ए क्या होगा 0, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड। ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, विच आल्सो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, तो ए बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे हम इसे, ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, ऐसे, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी इज इंटीजर, ए माइनस बी इज इंटीजर, ऑब्वियसली बी माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। बी माइनस बी इज इंटीजर, तो बी माइनस ए भी नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या
तो क्या एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, इस केस में शो का सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, देखो अगर a माइनस बी इंटीजर है, ठीक है, अगर a माइनस बी क्या है, इंटीजर है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी माइनस सी इंटीजर है, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर, बी सी बिलोंग्स टू क्या है आर, एंड ए सी बिलोंग्स टू क्या है आर। तो ऐसा क्या है, ये क्या है, तो ये क्या होगा, ट्रांसटिव, ठीक है, दैट इज द पार्ट, ठीक है। इसका जो पार्ट है वो